हेलो एवरीवन, जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो श्री हरि की। कार्तिक मास महात्म्य कथा पाठ 7वां, हिंदी में अर्थ सही। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय हो वासुदेव की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने शौनिक ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक तथा तुलसी का महात्म्य कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे पूछा है यही प्रश्न एक समय नारद जी राजा पृथु से किया था, और जो कुछ उत्तर नारद जी ने दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी से कहने लगे कि नारद जी, भगवान को तुलसी इतनी क्यों अधिक प्रिय है, आप इसका महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि एक समय राजा बहुत से देवताओं अप्सराओं सहित महादेव जी के दर्शन करने को गए। सो जब कैलाश में पहुँचे तब एक बड़े भारी आकार वाले भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और भगवान शिव जी कहाँ है। जब कई बार पूछने पर भी उनसे कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पे मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। तो जब कई बार पूछने पर भी कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र को क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पे मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र का भी वज्र भस्म हो गया। फिर उसकी आंखें ऐसी सी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति में देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर और इंद्र को दंडाकार झुकाकर शिव जी की स्तुति करने लगे कि हे देवादिदेव, त्रिपुरासुर तथा अकारासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा आपको नमस्कार है। नारद कहने लगे कि राजा पृथु इस प्रकार स्तुति सुनने पर श्री महादेव जी ने त्रिलोकी का दंग कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगे। मैं आपकी स्तुति सुनकर प्रसन्न हुआ। हमने इंद्र को जीवन दान दे दिया। हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप इंद्र जी की रक्षा कीजिए और संसार का दाह कर सकने वाली अग्नि को, जो आपके नेत्र से उत्पन्न हुई, उसको शांत करिए। तब शिव कहने लगे कि नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे जाए, अंत ही हम इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वह गंगा ने संगम गंगा सागर में जाकर गिरी और बालक हो रोने लगी। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी तथा सातों लोक बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां पर आए हुआ ब्रह्मा, जो समुद्र को गोद में बालक को देखकर आश्चर्य से पूछने लगे कि यह बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से उसे बालक को उठाकर ब्रह्मा जी के गोद में दे दिया और फिर कहने लगे कि यह मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप इसके जात कर्म कीजिए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर जोर से मरोड़ी कि ब्रह्मा जी के नेत्रों में से आंसू आ गए। किसी की दाढ़ी छुए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारी आंखों से तो जल निकला है। अंत ही इस बालक का नाम जालंधर होगा, परंतु शिव के अतिरिक्त और किसी के हाथ नहीं मरेगा, क्योंकि यह शिव अंश से उत्पन्न हुआ है। यह अभी युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाकर और उसका राज्याभिषेक करके अंतर्धान हो गए। तब समुद्र में कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो कि प्रतिव्रताओं में सबसे प्रथम और अति सुंदर थी। और उस परम सुंदर वृंदा के साथ विवाह कर जलंधर अति प्रसन्नता के साथ दिन बिताने लगा। जब जलंधर अपने घर में आता तो वृंदा अपने हाथ से पंखा झलाती। वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। इतना कहकर नारद जी बोले, हे राजा पृथु, देवताओं से डरकर जो सब दैत्य पाताल में भाग गए, वे जालंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। उसी समय जालंधर ने कटी सिर राहु को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा।
तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्नों की हरण की कथा सुनाई। इस प्रकार इस पिता का मंथन और दैत्यों का अनादर सुनकर जालंधर ने क्रोध में आकर धस्मधर नाम वाले दूत को बुलाकर सुधर्मा के पास भेजा। वह सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार न करने के कहने लगा कि दैत्यपति जालंधर ने जो कुछ कहा है वह तुम सुनो। हमारे पिता का मंथन करके जो तुमने रत्न लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अंत ही वे रत्न हमको वापिस कर दो। धस्मधर ने के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भय और विस्मित होकर कहने लगा, समुद्र देव सदैव हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करता है, अंत ही हमने उसको भयंकर रतन लिए हैं, इसलिए उन पर दैत्य का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने ये सब समाचार जालंधर से जाकर कहा तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और देवताओं को भी जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं तथा पातालों में अपने दूत भेजकर जब सब दैत्यों को बुलाया और शुंभ और निशुंभ को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदनवन में जाकर इंद्र को अमरावती पुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध करने के लिए बाहर निकल आए और अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं तथा दैत्यों का युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार कर गिरने लगे। सब तरफ रुधिर बहने लगा। मर कर गिरे हुए घोड़ों और हाथियों से पृथ्वी भर गई। इधर युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से जीवन देने लगे। इधर बृहस्पति जी द्रोणाचल की दिव्य औषधि द्वारा देवताओं को जीवित होने का वृत्तांत दैत्यों ने शुक्राचार्य से जाकर कहा तो दैत्य ने अपने अनुचरों को द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया। तब दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर आकर संग्राम करने लगे। जब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति जी गए तो दिव्य पर्वत को न देख देवताओं का दैत्यों के द्वारा निरंतर संहार होते देखकर वे घबराकर कहने लगे कि हे देवताओं, शीघ्र ही यहाँ से भागो। यह दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अंत ही तुम लोगों से नहीं मरेंगे। गुरुजी ने यह बात सुनकर देवता भय के मारे दसों दिशाओं में भागने लगे और जालंधर दैत्य ने जीत के नगाड़े बजाते हुए देवों की अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए। सब देवों के भाग जाने पर जालंधर इंद्रपुरी अमरावती शुंभ निशुंभ अधिकार में सौंपकर स्वयं देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर गया। इंद्रादिक सब देवता जालंधर को फिर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु जी की स्तुति करने लगे। बोले, हे मच्छ कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन कर तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुन और उनको दुखी जानकर शीघ्रता से उठ गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तो लक्ष्मी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जालंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के लिए निमित्त जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान, मैं आपकी परम प्रिय हूँ, तब आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान ने कहा कि शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन से हम जालंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर शंख चक्र और खड़ग लेकर जालंधर के साथ युद्ध के लिए चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जालंधर
जलंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह विष्णु के सम्मुख युद्ध को आया। उस समय भगवान विष्णु और जलंधर दैत्य का महाघोर युद्ध हुआ। आकाश मेघों की तरह बाणों को ढक ढक गया। तब भगवान जलंधर ने के ध्वजा, छत्र, घोड़े और धनुष सब अपने बाणों से काट डाले। जलंधर ने भी गरुड़ जी का मस्तक पर गदा मारी, जिससे गरुड़ को मूर्छित कर दिया। भगवान की ने उसकी गदा को अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों का मल्ल युद्ध हुआ। जलंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा। उस समय भगवान और जलंधर इसके घोर युद्ध देखकर सारा संसार भयभीत होकर कंपायमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझको यही वरदान दे कि लक्ष्मी जी तथा अपने गणों सहित आप मेरे घर में वास करो। एवं मस्तु, ऐसा ही होगा, कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित जलंधर नगर में चले गए। तब जलंधर देवताओं के स्थान पर सब दैत्यों को नियुक्त करके जलंधर नगर में निवास करने लगा। और देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि के पास जो भी रत्न थे, वे सब अपने अधिकार में करके निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां उसने शेषों नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर ने देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष और मनुष्य सबको अपनी प्रजा में बुलाकर पुत्र समान धर्म नीति से उसका पालन करते हुए त्रिलोकों का राज्य भोगने लगा। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जलंधर की राज्य लक्ष्मी जी को देखने के लिए हम सब वहाँ गए। यहाँ 7वां अध्याय समाप्त होता है। बोलो जय जय श्री हरि की जय हो, श्री नारायण की। धन्यवाद। अध्याय 8वां। जय जय श्रीमन नारायण की जय हो, प्रभु श्री हरि की। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 8वां। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो, राधा मैया की। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जलंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा कि महाराज, आपका कैसे आगमन हुआ लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश पे गया था। वहाँ पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया। क्या ऐसा वैभव किसी का भी हो सकता है, ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि देखी है। तुम्हारे और शिव के वैभव में कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले, राग रहित, कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न जैसी पार्वती है। वैसी ही यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियाँ हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती जी की तुलना कोई भी नहीं कर सकती। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इतना कहने पर हम तो इतना कहकर वहाँ से चले आए, परंतु जलंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव जी के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्जवल कैलाश काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोले कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ, सब रत्नों के स्वामी जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों के नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ। क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, अंत ही वह मेरे साथ शोभा दे सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, राहु का इतना कहते ही शिव जी ने अपने
भ्रूकृति पोहों में से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न किया, जिसका सिंह समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ता तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूध भी, अंत ही तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव जी के पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिव जी कहने लगे कि तुम अपने हाथों और पैरों को खाओ। तब वह हाथ और पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होंगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आँख वाले शुक्राचार्य राहु मिले। इनके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु वह रुका नहीं। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गए। तब देवताओं ने जलंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिवजी महाराज को खबर दी। श्री शिवजी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसके घर में विराजमान क्यों हो गए? तब विष्णु कहने लगे कि यह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इसी के कारण इसको नहीं मारा है, यह आपके हाथ ही से मारा जाएगा। तब शिवजी बोले कि यह तेजस्वी दैत्य हमसे नहीं मारा जाएगा, आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिवजी के इस तेज को इकट्ठा करने वाली ज्वालामाली सुदर्शन चक्र बनाया और वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। शिवजी ने बहुत गानों की सेना, समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जलंधर लेकर आ पहुंचा। इधर कीर्तिमुख नंदी सब गण आदि देवसेना भी मैदान में आ डटी। तब जलंधर और देवताओं का संग्राम होने लगे। गणों की इस मार से घबराकर दैत्य की सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देख जलंधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा काल ने भी बर आगे आए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रहार किए, जिससे देवसेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जलंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। देवसेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जलंधर पर करता रहा। तब जलंधर ने क्रोध में आकर अपना परिध उस पर दे मारा और उसके रथ से पतिका काट दी। साथ ही जलंधर ने बाण की वर्षा करके देवसेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देख स्वयं शिवजी बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आते ही दैत्य बाणों से तीव्र प्रहार किया। इन प्रहारों से दैत्य की सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक व्रत से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों से प्रहार से खड़गारोमा
का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जलंधर ने महाघोर ललकार की तो शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया। तब जलंधर पैदल ही अपना खड्ग लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तत्क्षण एक मुक्का उसकी छाती भी मारा, जिससे वह कुछ विहल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव अजय है, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व अप्सराएं नाचने और गाने लगी। शिवजी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जलंधर दैत्य श्री शिवजी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया। पार्वती जी का रूप देखकर कामाक्त हो गया। पार्वती महादेव आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर्धान हो गई। तब जलंधर पुनः युद्ध भूमि में आया। उधर जलंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा, जलंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के प्रतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। अंत ही देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करके का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जलंधर के पास आया देख उसके साथ युद्ध करने को उद्यत हुआ और उस पर अनेकों बाणों से प्रहार किया। बोलो जय हो श्री हरि की, जय जय शिव शंभो। यहाँ पे 8वां कार्तिक मास समाप्त हुआ। बोलो जय हो श्री हरि नारायण की। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 9। जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। जय हो लक्ष्मी नारायण, जय हो शिव शंभो की, जय हो पार्वती मैया की। इधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसके पति सारे शरीर में तेल लगा का नंगा शरीर भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहा है। यह स्वप्न देखा तो उसे बड़ी चिंता हुई और अटारी तथा गौशाला कहीं पे भी विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई। वहां वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षसों को देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसके शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उसने अपनी रक्षा के लिए कहा। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उस राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनयपूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जलंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उनमें से किसकी विजय होगी, कृपा करके बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। यह सुनकर मुनि ने ऊपर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकट पर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों आकाश की ओर से आए। उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लेकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडलू से उस पर जल छिड़का तो उसे चेतना आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से बोली कि महाराज, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों को जीत लिया, वह शिव के हाथों कैसे मारा गया। हे मुने, आप में बड़े सामर्थ्यवान हैं, किसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, शिवजी के हाथों से मरे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्धान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम लाभ करता हुआ आलिंगन वृद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमन करती रही, परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात
अपने पति के वेश में विष्णु जी को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई और शाप देती हुई बोली कि तुमने मेरा प्रतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुमको शाप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे, और तुमने जो 2 राक्षस के कपट बनाए थे वही कालांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे, और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर का रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि शिला पत्थर हो जाओ। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, भगवान कृष्ण ने देवताओं तथा अपने भक्तों के लिए कार्य के लिए प्रतिव्रता वृंदा का यद्यपि शील हरण किया था, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए। बोले, हे वृंदे, मैंने तुम्हारे शाप को ग्रहण किया, अंत ही मैं अवश्य शिला रूप में हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष होकर मुझको ही मिलोगी। उसी समय वृंदा को अपने पति के चरणों में ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, इधर शिवजी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिवजी की इस तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शुंभ और निशुंभ भी ठहर न सके। वह युद्ध से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको शाप दिया, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए, इसलिए पार्वती के हाथों मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जलंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक उसी समय विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र तेज सहित शिव को दिया। फिर शिवजी ने अपना ऋषियों का तप का पतिव्रता स्त्रियों तथा ब्रह्मा जी का तेज उसमें जोड़कर जालंधर के दैत्य पर छोड़ा, जिससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जालंधर का तेज उसके शरीर से निकलकर श्री शिवजी में तथा वृंदा का तेज पार्वती जी में जहाँ समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता में लौटने लगे। लौटने लगे। तब सब देवताओं ने शिवजी की स्तुति की और कहा कि हे महाराज, जालंधर को मारकर आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है, परंतु कई महान अनर्थ हो रहा है, कृपा करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के प्रतिव्रत धर्म से मोहित होकर उस पर लगातार उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं और किसी प्रकार विश्राम नहीं कर रहे हैं। तब शिवजी ने कहा कि हे देवताओं, तब सब देवताओं की योग माया शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, तुम्हारी माया ब्रह्मादिक भी नहीं जानते। उस देवी को हमारा नमस्कार है, जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप में मैं ही हूँ। तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। उन देवियों की तुम आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहा कि इन तीनों बीजों को जहाँ विष्णु में जाकर बो दो और अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बोझ लिए और जाकर जहाँ पर वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु लौट रहे थे, जाकर वहाँ बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला और तमोगुण से तुलसी, सतोगुण से लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में नंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुई। इस प्रकार वृंदा वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष नहीं होता है उसमें यमदूत कभी जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। इसीलिए जो तुलसी घर में लगाते हैं वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा जल
और तुलसी का पूजन, यह तीनों कराए बराबर है। मनुष्य तुलसी तथा आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्म्य ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो इस कथा को पढ़ता या सुनता है वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलो तुलसी मैया की जय। जय हो वृंदावनी की जय हो। प्रभु श्री हरि नारायण की धन्यवाद।